एक कौम जो जुल्म के नीचे पिसी जा रही थी। उन पर रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। उनके शहरों पर गैरों का कानून था। बनी इसराइल के लोग कहते थे, ए अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। और जब अल्लाह ने उनकी फरियाद सुनी तो आसमान से उनकी मदद के लिए एक नबी भेजे गए, ईसा इब्न मरियम। वो नबी जो उनके लिए शिफा बने, जो उनके लिए उम्मीद बने, जो उनके लिए जिंदा मौजज़ा बनकर आए। मगर तारीख का सबसे दर्दनाक धोखा यहीं से शुरू हुआ। जिस नबी को उनकी मदद के लिए भेजा गया था, उसी नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया। और जो होने वाला था वो सिर्फ एक कत्ल नहीं था, वो तारीख का सबसे बड़ा धोखा था। तो सवाल ये है, जिस नबी को कत्ल करने आए थे वो गए कहाँ? और सूली पर लातक कर तड़पने वाला असल में कौन था? बैतुल मुक़द्दस, यरूशलेम, वही शहर जहाँ अनबिया की सदाएं गूंजती थीं, जहाँ सजदों की खुशबू थी और जहाँ अब रोमन झंडे लहरा रहे थे। शहर बनी इसराइल का था, लेकिन हुक्म रोमन तुम्हें रोम की गुलामी कबूल करनी होगी, ये फैसला हतमी है। गलियों में रोमन सिपाही थे। जुल्म आम था, इंसाफ महंगा था और हक बोलना जुर्म। रोमन कानून के नीचे बनी इसराइल सिर्फ सांस ले रहे थे, जीना उनके इख्तियार में नहीं था। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है, वो नबी भी थे और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के कफील भी। एक दिन ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब में गए तो देखा मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिज़्क था जो उस शहर की जमीन पर मिल ही नहीं सकता था। उन्होंने पूछा, ए मरियम, ये तुम्हें कहाँ से मिला? अब मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की तरफ से है। यहीं से ज़करिया अलैहिस्सलाम का यकीन और गहरा हो गया। उन्होंने ये वाक़या अपनी बीवी को बताया और फिर दुआ मांगी और अल्लाह ने बुढ़ापे में उन्हें हजरत याह्या अलैहिस्सलाम अता फरमा दिए। कुरान कहता है, याह्या अलैहिस्सलाम बचपन से ही हिकमत और तकवा का निशान थे। और दूसरी तरफ अल्लाह ने वो कर दिखाया जो अक्ल से बाहर था। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया। मरियम अलैहिस्सलाम घबरा गई और कहा, मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो दूर रहे। जवाब आया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मैं तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं? जवाब सिर्फ इतना था, ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कदीर है। मरियम समझ चुकी थी, ये सिर्फ बशारत नहीं, ये इम्तिहान है। और बैतुल मुक़द्दस को अभी ये भी नहीं पता था कि जल्द ईसा इब्न मरियम पैदा होने वाले हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो लोग बोल उठे, ये कैसा जुर्म है? मगर अल्लाह ने गोद में मौजूद बच्चे से जवाब दिलवा दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये बैतुल मुक़द्दस के लिए तंबीह थी। कुछ ही अरसे बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम खुद से करते थे। वो शहर शहर गए, गांव-गांव गए, लोगों को हक के रास्ते पर बुलाया। अल्लाह एक है और तुम सब उसके बंदे हो, सिर्फ उसी की इबादत करो। उनके साथ कुछ सच्चे साथी भी थे जो दौलत के लिए नहीं, हक के लिए चले। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मुझसे दिखाए, मिट्टी से परिंदे बनाकर उन्हें जिंदा किया, अंधे देखने लगे, मुर्दे जिंदा हुए, तो आम लोग हक की तरफ झुकने लगे। अरे अब शिकार मिलना तो नामुमकिन हो चुका था। रोमन सिपाहियों को अगर एक बार भी पैसे ना दिए जाए तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब जान उठाओ। ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिली कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेज दिया है। और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा,
यहया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मोजिज़े लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है कि यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, यहया और ईसा बगावत करवा रहे हैं और खुद को बादशाह कह रहे हैं। ये सब झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ एक हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, चाहते क्या हो? जवाब आया, गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि हजरत याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्तों पर हक बोल रहे थे। इसी वजह से रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खलाजात भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि यरूशलेम में उनके खिलाफ ये साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास था, लेकिन दिलों में हसद और खून। ईसा इब्न मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरत की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहाँ तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे, लेकिन उसे छुपाते थे। हम पहले भी यहया को खामोश कर चुके हैं। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, लेकिन हम खुद अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब कुछ समझ गए। एक रुब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों से कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है। ये खुद को बादशाह कहता फिरता है। कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मुहर लगी और फैसला सुना दिया गया। अदालत में ना इंसाफ था, ना रहमत, सिर्फ डर था और कुर्सी बचाने की भूख। और कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबियों को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मुकद्दस की अदालत से सिर्फ एक बिल नहीं निकला, बल्कि एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएंगे, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और यहया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा, उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। खुदगर्ज लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। तब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने कहा, अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और फरमाया, यहीं बैठा है। दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा था, जो जाहिर में साथी था, लेकिन दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लर्जिश आ गई। वो खामोशी से उठा और कमरा छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोक लें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और बाइबल में भी जिसका जिक्र मिलता है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए ही उससे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मानेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथ ही समझ गए कि ये सिर्फ एक बशारत नहीं थी, बल्कि तारीख का अगला बाब था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से चीखने और कदमों की आवाजें आने लगी। साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों तुम से सब कहा, यहाँ से चले जाओ और डरना मत, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त जैसे ठहर गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम जिंदा उठा लिए गए।
यहूदी समझ ही नहीं पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथों से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया और ना ही सूली दी, बल्कि उन पर शुबह डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो कौन शख्स था जिसे सूली दी गई? इस शुबह के बारे में दो मशहूर रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वहीं पकड़ा गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदल दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाज़ेह नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रहनुमा और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मुक़द्दस की वो रात, वो राज सिर्फ एक लम्हा नहीं था बल्कि तारीख का एक बड़ा सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है कि जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है तो वक्त के फ़िरौन और तक़वा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार होता है और वो अपनी गफलत और घमंड में हक के रास्ते को रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए एक पैगाम है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, लेकिन आखिरत में अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत होता है। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठ खड़ा होगा।